मित्रों, अक्सर हमारे वीडियो में जो चर्चाएं होती हैं तो आपने देखा होगा कि जैसा कि बहुत से दार्शनिक लोग भी बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के लोग भी आग्रह करते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्मों में भी ये बात आती है कि अपनी तरफ लौटें, सेल्फ को जानना चाहिए, आत्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसी में तत्व ज्ञान निहित है, इत्यादि इत्यादि। संत महात्मा भी यही बोलते हैं कि अपनी तरफ लौटें। और आज कुछ मैं अटपटी बात करने वाला हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम सब जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर दो बातें होती हैं। एक तो ठीक है, जो शुद्ध चेतना है हमारी, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं, और उसे जानना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए। यही आत्मबोध है, यही तत्वबोध है, और यही अध्यात्म का निहित अर्थ भी है। लेकिन जब हम सामान्य व्यवहार करते हैं, जब हम किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, किसी प्रकार की आस्था से नहीं भी जुड़े हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, या वह भी नहीं करते, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, अन्य कोई काम करते हैं, घर की गृहिणियां हैं, घर में काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो हम एक सामाजिक संदर्भ में अपने एक व्यक्तित्व में निहित होते हैं। वह जो हमारा व्यक्तित्व है, वह भी तो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं कि शुद्ध रूप से हम आत्मबोध की ही बात करें। इस संसार में भी हम रहते हैं, हमारा एक व्यवहारिक अस्तित्व भी होता है, जिसे वेदांत में व्यवहारिक सत्य कहा जाता है। एक तो पारमार्थिक सत्य होता है वेदांत के अनुसार, जिसमें आत्म की बात होती है, और एक व्यवहारिक सत्य होता है जिसमें हमारे देह धर्म भी आते हैं, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी बातें भी आती हैं। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी देह के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, नित्य दैनंदिन व्यवहार जो हमारा होता है, उसका हमने किस प्रकार का स्वरूप बना के रखा है, उसका हम अवलोकन करते हैं कि नहीं करते हैं, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी दौर में एक नई चीज उभरती है। वह यह है कि हमारी जो यह मानसिकता है, जो अभी शुद्ध आत्मा की बात मैं नहीं कर रहा, जिसे हम मन कहते हैं, जिसके कारण कई बार लोगों को आपने सुना होगा मनोरोग हो जाते हैं। मन में क्लांत मानसिकता हो जाती है और उद्वेलित हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये जो मन की हमारी गतियां होती हैं, ये सारी गतियां जो हमारे देह धर्म के अंतर्गत आती हैं, इसे ठीक रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी से जुड़ी एक बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट है, एक प्रकार की अवधारणा है, और आपने भी शायद सुन रखा होगा। उसके विषय में हम बात करेंगे। वह यह है कि हमारा जो मन है, उसका जो ऊपरी तल होता है, जो हमारी चेतना है, उसका जो ऊपरी तल होता है, जो सामान्य कॉन्शसनेस है, जिसके तल पर हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। और एक आपने सुन रखा होगा मनोवैज्ञानिकों में कि एक सब कॉन्शस होता है। तो यह जो सब कॉन्शस है और यह जो कॉन्शस माइंड है, इन दोनों को ठीक रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं से जुड़ी कुछ बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, आपने भी शायद सुन रखा होगा। मनोविज्ञान में भी इसकी चर्चा होती है, चिकित्सा शास्त्र में भी होती है, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, और ये सामान्य व्यवहार की भी बात है। हम सब जाने अनजाने इसका प्रयोग करते भी रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि तकनीकी दृष्टि से इसका क्या पक्ष है। इसे हम कहते हैं कैथार्सिस। कैथार्सिस एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसको आप कहीं भाव शांति के रूप में इसका अनुवाद देखेंगे, कहीं कहीं आत्मविरेचन के रूप में देखेंगे। होता क्या है कि जब भी हम किसी से व्यवहार करते हैं,
या कोई हमसे दूसरा व्यवहार करता है, तो हम कितना भी कह लें कि हमें दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आत्मावलोकन करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, हमें अपना जो पथ है, कर्तव्य पथ, उससे च्युत नहीं होना चाहिए और दूसरा कुछ भी हमारे बारे में कहता रहे, सोचता रहे, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता नहीं है ऐसा। हम परवाह करते हैं और हम कितना भी बोलें कि हम परवाह नहीं करते, लेकिन हमारा मन कर लेता है, मन पर प्रभाव पड़ता ही है। तो वह जो मन पे प्रभाव पड़ जाता है और हमारी जो अपनी भावनाएं हैं, भावनाओं के उद्रेक में जब हम आते हैं, उद्वेलित होते हैं, चिंतित होते हैं, क्लांत होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हमारे अंदर उठती हैं और इनकी जो लहरें हैं और जो दूसरे बोलते हैं, इनसे भी हमारी भाव में जो प्रतिक्रिया होती है, इस सब का जो प्रभाव पड़ता है, वह सब हमारे मन को झेलना पड़ता है। हम बुद्धि के आधार पर यह कह सकते हैं कि हम इससे प्रभावित नहीं हैं या इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन मन बुद्धि से भिन्न है। वह बुद्धि के कहे से हमेशा नहीं चलता। मन बहुत नाजुक होता है, हर व्यक्ति का संवेदनशील होता है, उसका गुण ही है, वो तो संवेदनशील है। तो वह जो संवेदनशीलता है, वह अंदर कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेती है। अब वह जो ग्रहण कर लेती है, उसमें मन पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जो कभी कभी कॉन्शस माइंड जो है, कभी कभी उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर लेता है, कभी कभी वह नहीं कर पाता। तो दीर्घ काल में वह आपके सबकॉन्शस में वो बात चली जाती है और वह जो सबकॉन्शस में चली जाती है, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होता कि आपके सबकॉन्शस में क्या क्या छिपा हुआ है, वह फिर दीर्घ काल में आपकी मनोदशा को, और मनोदशा को इसलिए शारीरिक दशा को भी, शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सबकॉन्शस के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, वहाँ जो ग्रंथि के रूप में अवस्थित हो जाता है, वह भाव, वह निश्चित तौर पर आपके लिए, आपकी देह और आपके मन दोनों के लिए अस्वास्थ्यकर होता है दीर्घकाल में। तो हमें इससे भी बचाना है। अब ये सारी जो जिम्मेदारी है, ये हम कैसे कर सकते हैं? स्वयं की चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं? कुछ खास नहीं, बहुत आसान है। इसमें होता क्या है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ कोई शोक की घटना हो गई और कोई रो नहीं पाया, तो कहते हैं लोग, आसपास के लोग कहते हैं, रो लो, नहीं रोगे तो मन में ये रह जाएगा। तो उसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं, रो लो। अगर वह रो लेता है तो उसके मनोभाव अभिव्यक्त हो जाते हैं और उसके मन में या सबकॉन्शस में वैसी चीज़ें नहीं जम पाती, जो कालांतर में दुखदायी हो सकती हैं या उसके स्वभाव को एक प्रकार का विशेष रूप देने में समर्थ होती हैं, जो एबनॉर्मल होता है। तो वो एबनॉर्मल स्थिति ना आ पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने भाव को व्यक्त कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सही बात कह रहे हैं, हमारी सही बात नहीं सुनी जा रही, हमारे बड़े नहीं सुन रहे या हमारा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन रहा, हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं समझ रहा उसको। हमारे मन में उद्वेलित होता है, मन दुखी होता है कि देखो हमारी बात समझ नहीं रहा, हम अपनी बात कह भी नहीं पा रहे। तो विभिन्न प्रकार के कारणों से ऐसे भाव आते हैं जिन्हें हम दबा लेते हैं। अब दबा तो लेते हैं, लेकिन अब उनको कैसे व्यक्त किया जाए? तो इसके लिए है कैथारसिस, इसके लिए है आत्मविरेचन। तो आत्मविरेचन के अंतर्गत हमें कोशिश करनी है कि हम उसको किसी न किसी प्रकार, चाहे अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा, जैसे कोई चित्र बनाता है, कोई गीत गाता है, गाना गाता है, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, और तो और मान लीजिए कुछ भी नहीं करता, अपनी डायरी ही लिखता है, जो दैनंदिनी लिखता है उसमें वो अपने मनोभावों को व्यक्त कर लेता है। किसी भी प्रकार से वह अपने मनोभावों को व्यक्त कर लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई बहुत गुस्से में होता है, किसी से कुछ नहीं कह पाता, तो जिम में जा कर के वह जो पंच करने वाला वो गद्दा होता है, उसमें घूंसे मारता है,
या अकेले में जाकर के खूब जोर से कमरा बंद करके चिल्लाता है, किसी भी प्रकार से यह सब आत्मविरेचन की प्रविधियां हैं जो व्यक्ति करता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि आप जोर से चिल्लाने लगें, लेकिन उसके बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिनके द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी डायरी लिखें, अपनी मनोभावना को किसी रूप में व्यक्त करें, उसके लिए कलात्मक अभिरुचि की कुछ चीज़ें खोज लें। कुछ देर कुछ नहीं करते आप तो कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ देर लंबे चल लें, कुछ देर तक आप वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, या किसी प्रकार का कोई ऐसा ध्यान इत्यादि कर लें, आप कुछ प्राणायाम कर लें। इससे भी आपको उस प्रकार की भाव शांति मिलती है, इससे भी विरेचन होता है। इस प्रकार से किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत से उपाय हैं, लेकिन एक उपाय ऐसा भी है जो आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, ऐसी कोई बातें आती हैं, आप शोक संतप्त हैं। अब शोक तो आप जानते हैं, शोक के पीछे क्या होता है? शोक के पीछे हमारा मोह होता है। तो मोह होता है तो मोह से मुक्ति का क्या तरीका है? अब इस पर क्या सोचा जाएगा? तो इसमें आपने कुछ ऐसे आपके पास बहुत से ऐसे दार्शनिकों के या संतों के या इस प्रकार का कोई सत साहित्य होगा जिसमें इस प्रकार के भाव आपको मिल जाएंगे, उनको आपने पढ़ लिया, या उस प्रकार के कुछ भजन या उस प्रकार के कोई गीत आपने सुन लिए, जिससे कि आपको लगेगा कि आपका मन समझने की कोशिश करेगा कि यह जो मेरा शोक है, यह जो मेरी भाव की स्थिति है, जो उद्दीप्त है, उद्वेलित है, इसके लिए समाधान आपको मिलेगा। तो वह समाधान भी आपके लिए कैथारसिस का काम करेगा, क्योंकि वह क्या करेगा? कॉन्शसनेस के लेवल पर ही, ऊपर के तल पर ही आपको रोक देगा। और वह समाधान जब इसी तल पे मिल जाएगा तो वह सब कॉन्शस तक एक मनोग्रंथि के रूप में नहीं जा पाएगा। और जब वह सब कॉन्शस में नहीं जाएगा तो आप दीर्घकालीन व्याधियों से, मनोव्याधियों से बच जाएंगे। यह भी एक तरीका है, यह भी समाधान का तरीका है। तो विरेचन से करें, आत्मविरेचन से करें, या आत्म अभिव्यक्ति से करें, या आत्म के समाधान से करें, किसी भी प्रकार से ऐसी कोशिश हमें करनी है कि हमारे सबकॉन्शस में जो पहले की चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं उनको तो हमको दूर करना ही है। हमारा उत्तरदायित्व तो यह भी है कि उसमें कुछ नई चीज़ें ना आएँ जो कि आगे के लिए हमारे लिए अनुचित हों, इस प्रकार से कि हमारा स्वास्थ्य और हमारी मानसिकता उनके द्वारा नियंत्रित होने लगे और हमारी समझ में भी ना आए कि मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा लगता है, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों डिप्रेस हूँ, मैं क्यों एंजाइटी में जा रहा हूँ। इस प्रकार की स्थितियाँ ना आएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा करें। इसमें कई प्रकार के प्राणायाम भी हैं और जिसका आप योग दर्शन से जुड़े हुए व्यक्तियों से या एक्सपर्ट से या फिर आप स्वयं भी पढ़ करके जान सकते हैं। तो इससे भी होता है, सांसों के नियंत्रण से भी होता है। और लेकिन आप कोई ना कोई ऐसी हॉबी, कोई ना कोई अपनी अभिव्यक्ति करने का एक जरिया ज़रूर खोज लें। जो भी जरिया आपको मिलता है, आपको जिस भी प्रकार से अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है, कहानी लिखना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है। और इसी सिलसिले में मैं आपको यह भी बताऊं, इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर, दूसरे का महत्व। अभी तक हम ये कहते थे कि दूसरे के कहने से, दूसरे की सलाह से, दूसरे की बातों से हमें बचना है। अब मैं आज दूसरी बात कह रहा हूँ कि दूसरे का महत्व है। बताइए, आपकी वेलबींग के लिए दूसरे का महत्व है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसका कारण है क्योंकि जब आपके अच्छे मित्र यानी जिन्हें आप अपना मित्र मानते हैं और जिनसे आप खुल के अपनी बात कह सकते हैं, वे अच्छे मित्र होते हैं। और अच्छे मित्र कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्नी भी आपकी मित्र हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है, आपका साथी भी हो सकता है, आपका कोवर्कर भी हो सकता है, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं।
आपके पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री संतान भी आपकी हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, जिनसे भी आपके अच्छे संबंध हैं, उनसे आपकी मित्रता या बंधुवत व्यवहार आपका हो सकता है। उनसे आप अपनी बात कह सकें, अपना सुख दुख या अपनी फीलिंग, या आपने क्या, आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया आ रही थी किसी व्यवहार विशेष के प्रति या किसी घटना विशेष के प्रति, उसे आप व्यक्त कर दें। तो उसे आप व्यक्त कर देंगे तो आप मान लीजिए कि आपका आत्मविरेचन हो गया। तो यह मित्रता भी आपके लिए बहुत ऐसे मामलों में कारगर सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार अन्य के अंतर्गत कुछ लोगों के ऐसे भी संबंध होते हैं कि किसी शिक्षक से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, किसी साधु से या सद्गुरु से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो आप उनसे जाके कह दें। अच्छा, अगर आप ये ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते तो आप चाहे आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर, तो उस अदर में सबसे पहले वह भी आता है जिसे आप आस्था का विषय बनाते हैं। आपकी आस्था का जो विषय है, चाहे वह कोई मूर्ति हो, अब वह सही है कि गलत है इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि भगवान का अस्तित्व होता है कि नहीं, इस प्रपंच में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उसका महत्व आपके जीवन में कितना है। तो मान लीजिए आपकी आस्था का कोई बिंदु है, कोई मंदिर हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो किसी मंदिर विशेष में जाते हैं, किसी नदी विशेष के किनारे जाते हैं और उनको बड़ी शांति मिलती है। तो या किसी संत विशेष के पास जाते हैं, आप वहाँ जाइए। आप चर्च में जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आपको जहाँ भी अच्छा लगता है आप वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के बैठें, और बैठ कर के या तो अगर कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति है जिससे आप बात कर सकते हैं तो उससे अपनी बात कह करके बताएं। अगर नहीं कह सकते तो वहाँ बैठे बैठे अपनी बात को अपने मन से ही, मन के ही उद्गारों से व्यक्त करें। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी आस्था के जो भी आपके इष्ट हैं उनके समक्ष आपने अपनी भावाभिव्यक्ति कर दी। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि जब आप लौट के आएंगे तो आप अपने को रिलैक्स महसूस करेंगे। इससे भी आपका कैथारसिस हो जाता है। इससे भी जब आप लौट के आते हैं तो आपके मन में वह भाव का उद्वेलन समाप्त हो जाता है और आपके सबकॉन्शियस में कोई भी इम्प्रेशन, कोई भी संस्कार उसके दर्ज नहीं हो पाते। और इस प्रकार आप स्वास्थ्य लाभ करने के लिए एक प्रकार का आपको भविष्य के लिए एक गारंटी मिल जाती है। किसी प्रकार की आपको मनोदैहिक समस्या इससे नहीं होगी और वर्तमान में भी आप रिलैक्स महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे। तो ये एक प्रविधि है जिसका आप प्रयोग करें, और इसमें ध्यान का तो और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ध्यान आपको इस प्रकार के विचारों से धीरे धीरे मुक्त करता है। उसके विषय में हम अगले किसी वीडियो में और बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप भी करके देखें। और दूसरे का महत्व है, ये मान के चलें, दूसरे का महत्व आपके अपने मनोदैहिक स्वास्थ्य के लिए और आपकी अपनी शांति के लिए भी है। आप ये ना मान के चलें कि दूसरा हमेशा आपको अशांत करने के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसा नहीं। आपके अतिरिक्त जो भी हैं वह आपकी शांति के भी और आपके इस प्रकार के चैन के भी कारण बन सकते हैं। आप उनका उपयोग करने की विधि, तकनीक भर जान लें, इतना ही काफ़ी है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतनी ही बात। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद।